बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हैं इस्लामिक इन्फो के प्लेटफॉर्म से। तो आज की वीडियो में हम गुजारिश है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मोस्टली लोग स्टार्ट में वीडियो देखते हैं और उनको वीडियो के नताइज का पता नहीं चलता, और फिर आप जो है वो ऐसे कमेंट्स करते हैं कि जैसे ये वीडियो जो है वो आपकी मुखालफत में की गई है, या उनको वीडियो का जो सही तयन होता है जो गुफ्तगू का उसकी समझ नहीं आती। तो जी, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाफिज साद रज़वी दामत बरकातुहुम आलिया अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के न सिर्फ चश्मो चिराग बल्कि उनके शागिर्द खास, जिनको बाकी उनके शागिर्दों की निस्बत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ना सिर्फ उनके इल्म से फैज़याब हुए बल्कि उनको 24 घंटे उनकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम उन्होंने उनके साथ गुजारे। उनके सफ़र के भी साथी रहे, आप उनकी तन्हाई के भी साथी हैं। तो बहुत सारे लोगों को कम तन्हाई मुयस्सर हुई अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात के साथ। तो उन्होंने इतना जो है वो मामलात चलाए हुए हैं। तो ये साद रज़वी साहब ना सिर्फ बेटे थे बल्कि उनके रूहानी बेटे भी हैं और उनके शागिर्द भी हैं। तो वो इतराज़ात जो पीर अफजल कादरी साहब करते आ रहे थे, जो कभी ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और फिर इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी कि ये अपने तालीम के आखिरी साल में हैं। तो पास किस तरह हुआ जाता है ये एक अलग मौजू है, ये मैं बता नहीं सकता। तो गोया पीर अफजल कादरी साहब लगता है कि बहुत सारे लोगों को पास भी करवाते हैं और फेल भी करवाते हैं, यानी उस चैनल का इनको नॉलेज होगा। तो माजरत के साथ मैंने पीर अफजल कादरी साहब की जो पिछली वीडियो में तारीफ की थी, उनके जो मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था, इंट्रोडक्शन उनका बिल्कुल सेम है। बहुत सारी शख्सियात के साथ उनको काम करने का शरफ हासिल हुआ है। स्टार्ट में पीर अफजल कादरी साहब बड़े अच्छे अंदाज के साथ ये लोगों का साथ देते हैं, लेकिन बाद में पता नहीं क्या चलता है कि आप जिस भी ये तो अभी पब्लिक से हकायक मालूम हुए हैं, पुराने लोगों ने बताया है, मैं उनको लोगों को मिला, क्योंकि हमारी इतनी एज नहीं है कि हमारा ना इतना एक्सपीरियंस है कि हमारा ना इतनी मालूमात हैं कि हम हर शख्स के मुतल्लिक जो है वो उसकी हिस्ट्री जो है वो लिखते फिरें या उसको पढ़ते फिरें। तो इसी तरह से अवामुन्नास से जो है वो मालूमात मिलती हैं, पुराने लोगों से मिलती हैं। तो यहाँ पर मैं पीर अफजल कादरी साहब के हकायक के मुतालिक बताता चलूँ कि अवाम में लोग कह रहे हैं, ये मेरी आवाज़ नहीं है, अवामी लोग कह रहे हैं जो जानते हैं इनके मुतालिक। आपने शाह नूरानी सदीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ काम किया, फिर आपने मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने भी इनके साथ काम किया। फिर इन लोगों का इत्तेहाद हो गया, ये इकट्ठे चलते रहे, मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी और अल्लामा शाह नूरानी सदीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। लेकिन फिर पीर अफजल कादरी साहब ने एंट्री मारी, ये बतौर शागिर्द उधर भी आते इधर भी जाते, लेकिन दोनों अलहदा हो गए। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि पहले तहरीक रिहाई गाजी मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह थी, जिसका पीर अफजल कादरी साहब ने अपने बयानिए में तस्करा भी कर दिया है। तो बाद में इसके भी दो ग्रोह बन गए। अब आप इसका तीसरा ग्रोह स्टैंड करने की तैयारी में है। तो तीसरे ग्रोह के मुतल्लिक मैं अर्ज कर दूं कि जमीनी हकायक जो बता रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ उन लोगों को मिला के या उन लोगों के कान भर के जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मौजूदा अमारत के उम्मीदवार थे। मैं अहल नहीं कहूंगा, अहल तो इस वक्त साद रज़वी साहब ही बनते हैं कि उनके पास अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बहुत सारे मलफूजात हैं जो वो आस्ता आस्ता पब्लिक करेंगे। और जो इनके अंदरूनी मामलात इस वक्त चल रहे हैं, मैं कुछ एक आद रूहानी शख्सियत से मिला हूँ और उन्होंने जो मामलात बताए हैं वो पब्लिक भी नहीं किए जा सकते और किसी की जिंदगी में उनको बताना भी मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल जिस तरह अवामुन्नास का दिल टूटा है, जिस तरह से मुखलिस कारकुनान का सुन्नियत का दिल टूटा है अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वसाल का सुनकर, और जिस तरह आपका सडन वसाल हुआ है,
तो इस तरह से जो अवाम जो शकूक शुबहात थे वो तो अवाम में पाए ही जाने थे। फिर ऊपर से ये चीज जो है वो लोगों को बड़ी परेशान कर देने वाली है। इसको बहुत सारे लोग पब्लिक में डिस्कस भी कर रहे हैं कि अल्लामा साद रजवी साहब को फौरी तौर पर जनाजे के दौरान ही अमीर क्यों चुना गया। तो इसकी भी वजूहत यही है कि जो थिंक टैंक था, जो मजलिस शूरा थी, उसके पास ये अफवाहें कि पीर अब्दुल कादिर साहब की बगावत की पहले ही आ रही थी। गो के परसों तक तो हम भी इससे लाइलम थे, हमें भी, मैं आउट ऑफ सिटी चला गया था कुछ अलालत की बिना पर। तो उस दौरान जिस तरह की अगयार से हमें जो मालूमात मिली उसके मुतल्लिक हमने वीडियो की, और जिस तरह की पीर अब्दुल कादिर साहब का कॉन्फिडेंशियली वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो बुलंदबाज दावे कर रहे थे, तो इस तरह के दावे फिर बाद में पता चला कि इस तरह के दावे तो आप शुरू से करते आए हैं। पीर अब्दुल कादिर साहब ने कभी भी किसी शख्सियत को माफ नहीं किया। जिस तरह के अल्फाज उनके मुंह में आते हैं वो कभी किसी मौजूद शख्सियत के खिलाफ, कभी किसी इदारे के खिलाफ, इस तरह की बातें वो करते रहते हैं। और ये बात अलग है कि वो स्टेज किसी और का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल भी कर देता हूँ। 2014 में शान रसूल कॉन्फ्रेंस रेलवे स्टेडियम लाहौर के अंदर, जहां पर अल्लामा खादिम हुसैन रजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने खिताब भी फरमाया था, और भी अहले सुन्नत वल जमात की जमात अहले सुन्नत की मौजूद शख्सियात जो हैं वो स्टेज की रौनक थी। वहां पर पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब ने एक बहुत बड़ा जुमला जो है वो साहबजादा अहमद रजा, जो कि साहबजादा फजल करीम रहमतुल्लाह तआला अलैह के साहबजादे हैं, ना सिर्फ उनका ये लक़ब है बल्कि उनके साथ एक और निस्बत भी है कि वो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद के पोते हैं। तो इतनी बड़ी गद्दियों के जो सजादा नशीन हैं, जो साहबजादगान हैं, उनके मुतल्लिक पीर अफजल कादिर साहब का, बल्कि आपने उस वक्त ये कहा था कि ये बंदा मरज़इयों और कादियानियों से फंडिंग ले रहा है, उनसे मिल रहा है। लेकिन बाद में आप यकलख्त खामोश हो गए। कभी भी किसी जलसे के अंदर 2014 से लेकर आज 2020 है, तकरीबन 6 से 7 साल का अरसा गुजर चुका है, तो अभी तक तो आपने वो प्रूफ नहीं किया कि वो क्या कर रहा है। अगर वो बंदा वाकई गलत था, साहबजादा अहमद रजा रजवी, तो इसी तरह के इल्जामात अगर आप इनके खिलाफ लगा रहे हैं, वो तो शायद खुद भी साबित नहीं कर सके और ना आप उनके खिलाफ कुछ साबित कर सके। लेकिन हाफिज साद रजवी जो है वो मुझे लगता है कि वो अगर इसको बतौर प्रूफ अवाम नास के सामने इस चीज का तस्करा ना भी करें, लेकिन हाफिज साद रजवी साहब का आज का जुमे का खिताब, आपका इबारत पढ़ना, आपका अवाम नास का उनके साथ मोहब्बत करना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। पहले भी उन्होंने बहुत सारे मैसेज बड़ी मेच्योरिटी के साथ, जिस तरह उन्होंने मीडिया मैनेजमेंट की है, जिस तरह उन्होंने बड़े बड़े मंजे हुए एंकर्स को हैंडल किया है, इससे तो ये लगता है कि ये तहरीक जो है ये अब रुकने वाली नहीं, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंटरनेशनल बनने जा रही है। जिस तरह की ये अल्लामा साद रिजवी की बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह का उनका एटीट्यूड है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो मामलात को हैंडल कर रहे हैं, तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह पाक अल्लामा खादिम हुसैन रजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के चश्मो चिराग को, वो कहते हैं ना, ये जो पीर अफजल कादरी साहब की तरफ से जो मुखालफत हो रही है, तंदी बादी मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो तेज चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तंदी बादी मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो तेज चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वेल डन, वेलकम हाफिज साद रजवी। अल्लाह पाक तहरीक लब्बैक इस्लाम को, बल्कि सुन्नियत को, वो एक शेर याद आ गया, शब गरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। इंशाल्लाह वो दिन जरूर आएगा जब सबत हलाली परचम के साथ एक और खाना बनेगा, यहाँ पर गुंबद खिजरा की तस्वीर होगी। हमें इंशाल्लाह उस दिन का इंतजार रहेगा, और वो इंशाल्लाह उम्मीद है हाफिज साद रजवी की क़यादत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दूसरी जमात अहले सुन्नत की मुखलिस तंजीमात के कोऑपरेशन से ये मामला जो है वो हल हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।